वास्तु से पैसे नहीं आते, पैसे तो आपके कर्मों से ही आएंगे। घर में शांति होना, किसी तरह की कलह न होना, किसी तरह की तकलीफ नहीं होना, माइंड से आदमी जो शांति से रह सकते घर में, वो शांति होना। आपको तो कर्म करना ही है, कर्म करने में बाद में जो अपने को तकलीफें होती है वो वास्तु से होती है। मैंने वास्तु किया तो क्या मेरे पास पैसे आ जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? कोई वास्तु वाला अपने घर में पैसों की बरसात नहीं करा सकता। क्या जॉब पे तरक्की या जॉब में प्रमोशन मिलना, ये सब हम वास्तु में भी देख सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या शादी का भी बोल दो, ये सब चीज़ें वास्तु में आती है। जैसा कोई लैट्रिन बाथरूम है, कलर गलत है, या कोई क्लटर्स है वहाँ पे, या और कोई भी छोटा कट है वहाँ पे, तो वहाँ की ऊर्जा खराब हो जाती है। और जब वहाँ की ऊर्जा खराब होती है, हमारे को जो अपॉर्चुनिटी बिजनेस में भी होना, चाहे हमारे जॉब में भी हमको अपॉर्चुनिटी होना, वो नहीं मिलती हमको। नमस्कार, मैं भूपेश चांडक, आपका होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूँ एंटी स्टूडियो में। आज अपने साथ है वास्तु एक्सपर्ट मनोज चांडक जी। नमस्कार मनोज चांडक। नमस्कार। मैं आचार्य मनोज चांडक, मैं हजारों घर के वास्तु देख चुका हूँ। मैं सिर्फ दिशा नहीं देखता, मेरा उद्देश्य है लोगों को सुख, समृद्धि और शांति की ओर लेके जाना। मेरा मेन पर्पज वो है। तो आपको जब भी कांटेक्ट करना है आप कीजिए। वास्तु क्या होता है और आज के समय में भी हमने वास्तु देखना चाहिए क्या? अब वास्तु क्या है, एक यानी पुराणों में जो लिखा गया है कि भाई शिव जी और अंधकासुर करके एक राक्षस हुआ था, वो दोनों की जब लड़ाई सालों गिनती चली थी, तो उनके जो पसीने की बूंदें जो जमीन पे गिरी थी, उससे एक महामानव तैयार हुआ था। और वो महामानव को ब्रह्मा जी ने उसको वास्तु पुरुष का नाम दिया था। तो उस वास्तु पुरुष को हम जैसा जमीन पे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर 45 देवताओं को रखा था, उसे हम वास्तु पुरुष कहते हैं। तो लेकिन हम सही उसकी व्याख्या ऐसे करेंगे कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि, ये चीज़ें जब मिलती है तो वो हमारा वास करने योग्य वो घर हो गया हमारा, कि जिसमें हम अच्छे से वास कर सकते, जहाँ हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों भी चीज़ें अच्छी हो। उस चीज को हम बोलेंगे कि वो हमारे वास करने योग्य घर है, यानी वो हमारा घर जो है वो वास्तु में है। तो उसको ही हम खास करके बोलेंगे, यानी आज के तारीख में जो है उसको हम बोलते हैं कि भाई हमारे को सारी सुख, शांति और समृद्धि होना, हर किसी को सुख, शांति और समृद्धि होना। अब सुख में सारे शारीरिक सुख भी आ गए, बाकी पैसों के भी सुख आ गए, या सारे सुख आ गए। तो सुख, शांति, घर में शांति होना, किसी तरह की कलह न होना, किसी तरह की तकलीफ नहीं होना, माइंड से आदमी जो शांति से रह सकते घर में, वो शांति होना। और समृद्धि तो धीरे धीरे आदमी की बढ़ोतरी होती रहती है। वास्तु में हम देखा जाए कि फेंग शुई वास्तु और हमारा वास्तु, ये दोनों लोग सेम ही समझते हैं, तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जैसा भी फेंग शुई वास्तु जो है वो चाइना से आया हुआ है, और वास्तु जो है वो हमारा इंडिया का है। तो ये दोनों में ये फ़र्क है कि अब वहाँ की जो चीज़ें हैं वो वहाँ के हिसाब से बताई गई है। अब वहाँ का पैसा, यहाँ का पैसा अलग है, वहाँ का पैसा अलग है, तो वहाँ के हिसाब से फेंग शुई का वास्तु है, और अपने इंडिया के हिसाब से इंडिया का वास्तु है। अब इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। जैसा वहाँ पे एक लाफिंग बुद्धा है जो चाइना का है। वो लाफिंग बुद्धा बहुत से लोग घर में रखते हैं। उसको कोई बोलते हैं कि घर के दरवाजे के सामने रखो, उसको कोई बोलते हैं हंसता हुआ रखो। हाँ, मैंने भी यही सुना है। हाँ, तो इसमें जैसा वो पोटली लेके रहता है पैसों की। हाँ। अब सेम वही कैरेक्टर हमारे वास्तु में भी मिलता है। वो है हमारे कुबेर जी, हमारे कुबेर भगवान। हाँ। जो पैसे के भगवान माने जाते हैं। तो उनका और इनका कैरेक्टर सेम है। अब वो वहाँ पे जाने के बाद में लाफिंग बुद्धा बन गया, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो कुबेर जी के रूप में है। तो कुछ चीज़ें ऐसी सेम भी है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ की है, इसलिए वो अलग अलग है।
तो इंडिया का वास्तु, वहाँ का वास्तु, वो उनके जो यानी रेमेडी है वो अलग अलग आपको दिख के गिरेंगे। ओके। तो मैंने ये भी सुना है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी आए हैं मुझे, पानी और अग्नि ये एक दिशा में होने से वास्तु में नुकसान होता है। हमने देखा है फ्लैट में किचन या जहाँ पे भी किचन बनाते हैं, हम वहीं पे अग्नि रखते हैं, वहाँ पे वाटर फिल्टर भी होता है, सिंक भी होता है। तो क्या लोगों को नुकसान होता है या फिर ये तथ्य है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल बताइए। हाँ, जैसा अभी जो अग्नि कोण होता है, साउथ ईस्ट बोले जाता है, 22.5 डिग्री का अग्नि कोण होता है। उसमें अगर कहीं पे भी पानी आता है, किसी भी टाइप का पानी आता है, तो जब अग्नि पे अगर पानी गिरेगा तो वो अग्नि बुझ जाएंगी। हमको हमारे घर में अग्नि हमको फ्लो देती है, तो फ्लो में से हमारा इनकम होता है। अब जब अग्नि पे अगर पानी गिर रहा है तो हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, इनकम से ज़्यादा खर्चा होने चालू हो जाता है। आपका कहना है कि जहाँ अग्नि की जगह जिसने पानी लाया वहाँ पे वो घर में उनका खर्चा बढ़ जाएगा, उनका सेविंग कम हो जाएगा। हाँ, सेविंग कम हो जाएगा और उनका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि अग्नि के दिशा में पानी आ रहा है। हाँ। तो वो तकलीफ देता ही देता है। तो वैसा हम क्या कर सकते कि भाई अग्नि कोण में ही अग्नि रखो, और जहाँ पे उसके बाजू में एक ईस्ट साउथ ईस्ट करके ESC का एक जोन आता है, उसमें आप सिंक ले लो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसमें आपका वाटर वेस्टेज वाटर वगैरह जो भी है वो चर्निंग का जोन होता है, तो उसमें अगर रहता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी ये भी इलाज हो सकता है कि जो भी लोगों के यहाँ अग्नि दिशा को छोड़ के, अगर थोड़ा सा भी छोड़ के 22 डिग्री जो आप बता रहे हैं, छोड़ के अगर पानी रहा तो वो नुकसान नहीं होगा। हाँ। लेकिन उसमें रहेगा तो होगा ही होगा नुकसान। बराबर है। वास्तु में वास्तु दोष है या वास्तु में घर नहीं है बराबर, ये कैसे पहचाने? हाँ, जैसा भी एक हेल्थ का जोन होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला भाग, वहाँ पे अगर सपोजली लैट्रिन बाथरूम आ गया, कलर गलत आ गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया वहाँ पे जो वहाँ की ऊर्जा खराब हो रही है, तो वहाँ पे हेल्थ के इशू आएंगे। जैसा साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, वहाँ पे अगर कुछ पानी आ गया या ब्लू या ब्लैक कलर आ गया या कोई लैट्रिन बाथरूम आ गया, तो वहाँ पे उनके घर में पैसों की तकलीफ होंगी। जैसे साउथ वेस्ट है, वहाँ पे अगर कुछ गड्ढा आ गया एक आधा, या वहाँ पे कलर ग्रीन आ गया या कुछ इस टाइप से अनबैलेंस हो गया घर का, जहाँ पे भी अनबैलेंस होगा उस जोन से जो तकलीफ है वो तकलीफ आएंगी। उस पर से ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये वास्तु दोष है करके। वो घर में वास्तु दोष है, हमको वो जोन से ही पता चल जाएगा। जोन से ही पता तो चल जाएगा। जिसको लग रहा है कि उनके घर में तबीयत खराब है, हाँ। या पैसे नहीं आ रहे, उन्होंने वो जोन पहले चेक करना चाहिए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही है। उस हिसाब से उन्होंने अपना जोन चेक करना चाहिए। घर में हमेशा हस्बैंड वाइफ का या बाप बेटे का या इस टाइप से जो झगड़े मनमुटाव होते हैं, तो क्या उन्होंने वास्तु चेक करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या दिशा चेक करना चाहिए? स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के हमेशा हमेशा झगड़े होना। हाँ, उसमें अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि साउथ ईस्ट और ईस्ट, इसके बीच में एक ESE चर्निंग का जोन होता है। अगर वहाँ बेड आ जाता है हस्बैंड वाइफ का, तो उनके दोनों के झगड़े हरदम चलते रहते हैं। या फिर साउथ वेस्ट जो रिलेशन का जोन माना जाता है, वहाँ पे कुछ भी गलत चीज़ आ गई, लैट्रिन बाथरूम आओ, कलर गलत आओ या और भी कोई चीज़ अगर आ जाती है, तो फिर उस दिशा में से घर में झगड़े कलह तैयार होते हैं या रिलेशन खराब हो जाते हैं। यानी इस वजह से भी झगड़े हो सकते हैं। तो उन्हें 100% वास्तु चेक कराना साउथ वेस्ट को ही देखना चाहिए उन्होंने स्पेशली, कि भाई साउथ वेस्ट में ही उनके झगड़े हो सकते हैं, उसके वजह से ही झगड़े हो सकते हैं। क्या कोई भी दिशा से, फर्नीचर से या कलर से कोई भी बिजनेस में कमाई पे असर गिरता है क्या? हाँ, जैसा हम शॉप में या घर में भी बोलो या कहीं पे भी, अगर हमारे फर्नीचर के कलर गलत है या घर में कलर गलत है या कोई दिशा में कलर गलत आ जाते हैं, क्योंकि पंचतत्व रहता है मेन। पंचतत्व में 5 कलर होते हैं घर में। तो जैसा नॉर्थ का ब्लू माना जाता है, ईस्ट का ग्रीन है,
साउथ का रेड है, साउथ वेस्ट का येलो है, और स्पेस का यानी वेस्ट का जो है अपना उसका कलर माना जाता है वाइट। तो ये दिशाओं के अगर अपोजिट कलर आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे तकलीफ होगी। जैसे नॉर्थ दिशा है, ये वाटर की दिशा है, तो ये तत्व हो गए वहाँ का वाटर। अब वहाँ पे ब्लू कलर माना गया है, अब वहाँ पे अगर रेड या येलो आ गया तो वो अग्नि का या पृथ्वी तत्व का आ गया है। तो वो पृथ्वी तत्व पानी को रोकता है, यानी पानी को खराब करता है। अग्नि भी पानी को खराब करती है। तो फिर उस दिशा के वजह से हमको, उस कलर के वजह से हमको तकलीफ होती है। यानी उस पर कमाई का असर गिरेगा। उस पे वजह से हमारे कमाई पे असर 100% आना ही आना है। और मुझे ये भी पूछना था इसी के साथ, यानी काफ़ी लोग, क्या जॉब पे तरक्की या जॉब में प्रमोशन नहीं मिलना, ये सब हम वास्तु में भी देख सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या शादी का भी बोल दो, ये सब चीज़ें वास्तु में आती है? हाँ, ये सारी चीज़ें वास्तु में आती है, क्योंकि घर बोले तो हर चीज को लिए लागू हो गया है वो। हम वहीं पे रहते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे को लागू होती है। जैसे हम अपॉर्चुनिटी की हद तक देखते हैं, जैसे हमारी प्रोग्रेस जो है वो नॉर्थ की दिशा हमको देती है। तो नॉर्थ की दिशा में अगर हमारा किसी भी टाइप का अनबैलेंस अगर आ जाता है घर में, जैसा कोई लैट्रिन बाथरूम है, कलर गलत है, या कोई क्लटर्स है वहाँ पे, या और कोई भी छोटा कट है वहाँ पे घर के अंदर में अचानक में, या कोई दिशा बढ़ी हुई है, तो वो अनबैलेंस में माना जाता है। तो वहाँ की ऊर्जा खराब हो जाती है, और जब वहाँ की ऊर्जा खराब होती है तो हमको वो दिशा से तकलीफ होती है। तो हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना है, वही हमको बिजनेस में तकलीफ होना, हमारे पैसे, हमारे को जो अपॉर्चुनिटी बिजनेस में भी होना, चाहे हमारे जॉब में भी हमको अपॉर्चुनिटी होना, तो वो नहीं मिलती हमको। उसकी वजह से उसकी हमको तकलीफ होती है। अब हम वास्तु को लेके बहुत लोग सतर्क नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग वास्तु को मानते हैं। तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि वास्तु, हम जैसे टीवी पे देखते हैं कुछ वीडियो, या कहीं पे कुछ लिखा होता है उसमें देखते हैं, उस टाइप से घर पे ही वास्तु करना चाहिए, क्या एक एक्सपर्ट को बुला के वास्तु करना चाहिए, और दोनों में फ़र्क क्या है? ये ऐसा है कि वास्तु एक्सपर्ट अगर आएगा तो वो पूरे घर को देखेंगे, आपकी तकलीफें समझेंगा, और वो तकलीफों के हिसाब से वो आपके घर का वास्तु करेंगे। अभी कुछ रील ऐसी आ रही है, सोशल मीडिया पर ऐसे चल रहा है, भाई एक काम करो, एक ब्लू कलर की बकेट रख दो, पानी चालू कर दो, तो आपके घर में पैसों की बरसात हो जाएंगी। कैसा पॉसिबल है? ये सारी चीजें नहीं होती। ये वास्तु इसलिए होता है कि उसको सपोर्ट करता है। वो जो इंसान कर्म कर रहा है अपने, वो कर्म को वो वास्तु सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाता है। ये नहीं है कि एक छोटी सी चीज कर लिया और आपके घर में पैसों की बरसात हो जाएगी, नहीं होता है। कोई वास्तु वाला अपने घर में पैसों की बरसात नहीं करा सकता, वो तो उसको कर्म अपने करना ही पड़ेगा, और कर्मों को वास्तु एक सपोर्ट देता है। अब मुझे ये भी पूछना था, क्या सिर्फ वास्तु से पैसे कमाया जाता है, या यानी वास्तु से पैसे आ जाते हैं अगर हमने वास्तु किया, अगर मैंने वास्तु किया तो क्या मेरे पास पैसे आ जाएंगे, या मेरी जो रुकावटें हैं वो कम होके जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जैसा आपने अभी बताया, उस अकॉर्डिंग फिर पैसा आना चालू होगा? तो इसमें थोड़ा सा फर्क बताइए जो अभी आपने बात की है। सही बात बोले आपने, वास्तु से पैसे नहीं आते। पैसे तो आपके कर्मों से ही आएंगे, वास्तु उसको सपोर्ट करेगा। जैसा आपके घर में मैंने बोला कि अनबैलेंस है, तो आपने वो अनबैलेंस हटा दिया, वहां पे आपने रेमेडी कर लिए। आपने वहां पे अगर सपोज नॉर्थ दिशा में रेड कलर है, तो आपने रेड कलर हटा के वहां पे ब्लू कर लिया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी तो आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। तो ये सपोर्ट करता है, आपके जो तकलीफ है उसको दूर हटाने की कोशिश करता है वास्तु आपके कर्मों को नहीं लेके चलता। आपको तो कर्म करना ही है। कर्म करने में बाद में जो अपने को तकलीफें होती है वो वास्तु से होती है, कि कर्म करने के बाद में भी अपने को फायदा नहीं मिलता। हाँ, जो फायदा नहीं मिल रहा, जो रुकावटें आ रही, वो वास्तु हटाता है, वो वास्तु हटाएगा। कुछ मिथ है जो सोसाइटी में लोगों के बीच है
मैं चाहूँगा कि उसका शॉर्ट में आप आंसर देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। क्या वास्तु से पैसे आते हैं? नहीं। क्या वास्तु से तबीयत अच्छी होती है? वास्तु से तबीयत नहीं अच्छी होती। हाँ। वास्तु में कहीं भी तकलीफ होती है हाँ। तो हम उस दिशा को भी ठीक करते हैं। डॉक्टर के पास तो हमको जाना ही है। वाह, डॉक्टर के पास हमको जाना ही जाना है। ही है। उसके बाद क्या कौन से दिशा में सोना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होता है, ये क्या सही है? हाँ, घर में 3 दिशा ऐसी होती है जहाँ पे सोने से तकलीफ होती है, जैसा साउथ साउथ वेस्ट, WNW, और एक होती है ESE, और एक और चौथी दिशा है जहाँ पे तकलीफ बोलूँगा मैं, थोड़ी सी तकलीफ वहाँ पे भी होती है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो माइंड की दिशा होती है। तो वहाँ पे भी छोटे छोटे विचारों की बढ़ोतरी हो जाती है इंसान को, तब भी तकलीफ होती है। तो ये 4 दिशाएं ऐसी है जहाँ पे नहीं सोना चाहिए। क्या वास्तु में जो भी रेमेडी खरीदते हैं, जो घर में लगाते हैं हम, ये कितना % सपोर्ट करता है? हाँ, ये वास्तु में रेमेडी बोले तो देखिए कि पहले हमारा घर जहाँ पे भी वास्तु दोष है, हाँ। वो वास्तु दोष को हटाने के लिए हम जो रेमेडी यूज कर रहे हैं वो पूरा असर करती है, वो पूरा असर करती है। हाँ, लेकिन आप जैसा सपोज करिए कि अभी कोई बता देगा भाई आपके घर में कुबेर जी लगा दीजिए, लेकिन आपके नॉर्थ में अगर लैट्रिन बाथरूम है और आप कुबेर जी लगा रहे हैं तब भी आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। पहले आपका घर सकारात्मक होना चाहिए, आपका घर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस अगर रहा और वहाँ पे अगर आप कोई रेमेडी यूज कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको पक्का मिलेगा। वास्तु के अकॉर्डिंग पूजा घर कौन से दिशा में होना चाहिए? वास्तु के अकॉर्डिंग पूजा घर एक्चुअली अपना नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या वेस्ट में होना चाहिए। और वास्तु के हिसाब से बेडरूम कौन से दिशा में? बेडरूम की 3 दिशा छोड़ के बाकी कहीं पे भी बेडरूम रहा तो बुराई नहीं है। सिर्फ वही साउथ साउथ वेस्ट, WNW यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ESE यानी ईस्ट साउथ ईस्ट। एक लास्ट, जिसके पास दिशा कैसे पहचानना चाहिए, इसके लिए घरगुती जो भी, जैसे अब कंपास तो लेके कोई घूमता नहीं है, तो हम कैसे मोबाइल से भी कर सकते हैं? अभी हमारे मोबाइल में कंपास आ चुके हैं। हम हमारे घर के सेंटर में खड़े रहकर हम जब उस कंपास ओपन करेंगे तो हमको सारी दिशाएं उसमें दिखेंगी। तो हमको 16 दिशा में हम उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि 16 दिशा के हर एक के अपने एट्रीब्यूट अलग अलग है। तो उस हिसाब से हमको उस दिशा को हमको चेक करना चाहिए। और आपका एक लास्ट हम सभी के लिए एक हमको बताइए वास्तु टिप्स जो हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ा वास्तु टिप्स हम ये बोलेंगे कि हमारे घर में कहीं पे भी हमने क्लटर्स को जमा नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो जमा करके 2 साल से 1 साल से पड़ी है हमारे घर में, ऐसी नहीं रखना चाहिए। मैं ये वास्तु टिप्स दूंगा। उसके साथ में हमने हमारे घर में साफ सफाई अच्छी रखना चाहिए, तो उससे भी हमारे वास्तु दोष कम हो जाते हैं। तो आज जो हमें आचार्य मनोज जी चांडक जी ने जो भी हमको बताया है, इससे हमको ये तो पता चला है कि वास्तु इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए और हम सभी के लिए।